अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों। आप सभी का खैर मकदम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मुख्तसर तरीन सवालात और जवाबात जो कि 10 क्लास बिहार बोर्ड के 10 क्लास के उर्दू के लिए अहम सवाल और जवाबात हैं, जो कि हिस्सा नज्म से है और एग्ज़ाम में आपको 20 नंबर के मुख्तसर तरीन सवालात पूछे जाते हैं। उस 20 नंबर के लिए आपको 15 सवाल आएंगे, उसमें से आपको 10 सवाल के ही जवाब देने होते हैं। तो जो भी VVI इम्पोर्टेंट पूरे चैप्टर हिस्सा नज्म से है वो मैंने इसमें शामिल किया है। आप इसे 1-2 बार देखेंगे तो आपका वो 20 नंबर जो है कि कन्फर्म हो जाएगा। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये सब का निचोड़ है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले जो सवाल है वो है कि गालिब का पूरा नाम लिखिए। तो इसका जवाब होगा गालिब का पूरा नाम असदुल्ला ख़ां है। दूसरा सवाल है गालिब के वालिद का नाम बताइए। तो गालिब के वालिद का नाम जो है अब्दुल्ला बेग था। अगला सवाल है नसीम का पूरा नाम क्या है या क्या था। तो नसीम का जो पूरा नाम था वो था पंडित दयाशंकर कौल। अगला सवाल है चकबस्त का पूरा नाम क्या था। तो चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त है। अगला सवाल देखते हैं अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। तो वो पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे, जो कि पाकिस्तान में है। अगला सवाल है जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए थे। तो जगन्नाथ आज़ाद 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को पैदा हुए थे। अगला सवाल है हसन नईम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ था। तो उसका इंतकाल जो है बम्बई में 1991 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था दोस्तों इसका इंतकाल? मुंबई में हुआ था और 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला देख लेते हैं निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। तो निदा फाजली को कई अवार्ड मिले हैं, जिसमें कि साहित्य अकादमी अवार्ड है, उसके बाद शिखर सम्मान है, गालिब अवार्ड है और खुसरू अवार्ड है। तो खुसरू अवार्ड भी है इनको। तो ये 4 अवार्ड मिले हैं इसको। इन एजाज़ात से नवाजा गया है। अवार्ड का उर्दू होता है एजाज़। तो कई सारे अवार्ड मिले हैं इसलिए इसको बोलते हैं एजाज़ात। एजाज़ की जमा एजाज़ात। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों परवीन शाकिर की तारीख़ पैदाइश क्या है। तो परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 ईस्वी को पैदा हुई थी। अगला सवाल है नसीम की मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। तो जो नसीम की मशहूर मसनवी है उसका नाम है गुलजार नसीम। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अगला सवाल है मुसफ़ी का पूरा नाम क्या था। तो मुसफ़ी का पूरा नाम ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी है। अगला सवाल है मुसफ़ी की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। तो मुसफ़ी की पैदाइश 1748 ईस्वी में अमरोहा में हुई थी। ये वही अमरोहा है दोस्तों जहाँ के क्रिकेटर मोहम्मद शमी पैदा हुए थे। ये उसका गांव है। ये मुरादाबाद यूपी के बगल में पड़ता है। अगला सवाल है उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीम आबादी के उस्ताद कौन थे। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर वहाँ पे उर्दू शायरी पूछे मुबारक अज़ीम आबादी के बारे में तो उर्दू शायरी में हो जाएगा उसके उस्ताद दाग दहलवी हो जाएंगे। और अगर पूछ ले फ़ारसी में उसके उस्ताद कौन थे तो फिर वो अलग हो जाएगा, वो हमीद लाहौरी होगा उसका। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई थी। तो परवीन शाकिर कराची पाकिस्तान में पैदा हुई थी। अगला सवाल है नसीम की पैदाइश कब हुई थी। तो ये 1811 ईस्वी को पैदाइश हुई थी नसीम की। अगला सवाल है फ़ारसी शायरी में मुबारक अज़ीम आबादी के उस्ताद कौन हैं। उर्दू शायरी में तो आपको पता है कि दाग दहलवी थे मुबारक अज़ीम आबादी के, लेकिन फ़ारसी में अगर पूछे तो फ़ारसी में कौन होंगे दोस्तों? फ़ारसी में होंगे
अब्दुल हमीद परेशान। ये अब्दुल हमीद परेशान जो है ये उसके फ़ारसी में उनके उस्ताद थे मुबारक अज़ीम आबादी के। इसको आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। आप देखेंगे कि उर्दू में पूछ रहा है कि फ़ारसी में पूछ रहा है। उर्दू में अगर पूछेगा तो दाग दहलवी बता देंगे, अगर फ़ारसी में पूछेगा तो अब्दुल हमीद परेशान का नाम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मुबारक अज़ीम आबादी के शेरी मजमूए का नाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा इनके शेरी मजमूए का नाम जलवाए दाग है। तो दोस्तों जब आपको एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप एक लाइन कम से कम ज़रूर लिखें। सिर्फ ये नहीं कि जलवाए दाग, ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे आपको कुछ इस अंदाज़ में लिखेंगे ताकि एक मुकम्मल सेंटेंस बन जाए और देखने में अच्छा भी लगे, क्योंकि आपको इसके बदले 2 नंबर मिलेंगे। तो इसका आप ख़ास ध्यान रखें। या यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं आपकी मुबारक अज़ीम आबादी के शेरी मजमूए का नाम जलवाए दाग है, इतना भी कर सकते हैं। या फिर इनके शेरी मजमूए का नाम जलवाए दाग है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस मुकम्मल बन जाए तो वो अच्छा रहेगा, आपको 2 नंबर का 2 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? तो जो हसन नईम हैं वो गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे। ये गालिब इंस्टीट्यूट जो है ये दिल्ली में है। ये बहुत ही अच्छा इदारा है यहाँ पे। और अभी भी आप लोग अगर जाएंगे कभी दिल्ली वगैरह तो आप देख सकते हैं वहाँ पे गालिब के जितने भी यादगार निशानियाँ हैं वो सब आपको वहाँ मिलेंगी। उसकी लाठी, उसकी गालिब की रोटी, गालिब की दाल, जो खाते थे, खाने में जो पसंद करते थे, और जो उनकी टोपी वगैरह थी, काफ़ी कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके गालिब इंस्टीट्यूट का एक आपको कमरा हॉल है, वहाँ पे आपको सारा चीज़ उसका किताब वगैरह सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। अगला दोस्तों देख लेते हैं, इंडिया गेट कहाँ है? तो ये इंडिया गेट दिल्ली में है, ये आप सभी जानते होंगे। और इसको बनाया किसने था? तो अंग्रेज़ों ने बनाया था। इंडिया गेट की तामीर किसने की? इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ हुक्मरानों ने की थी है। उसके बाद अगला सवाल है, परवेज़ शाहिदी के किसी 2 शेरी मजमूए का नाम लिखिए। जो परवेज़ शाहिदी हैं उसके 2 शेरी मजमूए कौन कौन हैं? एक तो है रक़्स हयात, दूसरा है तसलीस हयात। तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, गालिब की परवरिश किसके ज़ेर साया हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा गालिब की परवरिश उनके चचा नसरुल्लाह बेग ख़ान के ज़ेर साया हुई। अगला सवाल है, बच्चों के लिए जफ़र गोरखपुरी के कौन से 2 मजमूए शाये हुए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा बच्चों के लिए जफ़र गोरखपुरी के 2 मजमूए शाये हुए उन मजमूओं के नाम दर्ज झेल हैं। तो नंबर 1 हो जाएगा नाचरी गुड़िया, नंबर 2 हो जाएगा सच्चाइयाँ। अगला सवाल दोस्तों, परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए? तो परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कराची पाकिस्तान चले गए। अगला सवाल है, इरफ़ान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ? तो इरफ़ान सिद्दीकी का इंतकाल लखनऊ में 2004 में हुआ। अगला सवाल है, इरफ़ान सिद्दीकी के मजमूए किससे यकजा तौर पर शाये हुए? किस नाम से यकजा तौर पे शाये हुए? तो इरफ़ान सिद्दीकी के मजमूए दरिया के नाम से यकजा तौर पे शाये हो चुके हैं। अगला सवाल है, चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा चकबस्त का इंतकाल रायबरेली में 1962 ईस्वी में हुआ। अगला सवाल है, निदा फ़ाज़ली के 3 शेरी मजमूओं के नाम लिखिए। तो इसका जवाब हो जाएगा निदा फ़ाज़ली के 3 शेरी मजमूए दर्ज झेल हैं। एग्ज़ाम में भी आप इसी तरीके से लिखेंगे तो अच्छा नंबर आएगा आपको। तो नंबर 1 देके लिखना है लफ्ज़ों का पुल, नंबर 2 मोर नाच, नंबर 3 हो जाएगा ज़िंदगी की तड़प। तो ये 3 आप लिखेंगे इस तरीके से। अगला सवाल हो जाएगा, परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा परवेज़ शाहिदी की पैदाइश 1910 ईस्वी में
कोलूदी कटरा पटना सिटी में हुई थी। तो इसको आप पढ़ेंगे यहाँ पे। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश 1910 ईस्वी को लोधी कटरा पटना सिटी में हुई थी। ये लोधी कटरा है दोस्तों। अगला ये होगा सवाल, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई थी? तो अहमद फराज की पैदाइश 1933 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, गज़ल अरबी के किस सिन्फ़ से माखूज़ है? तो गज़ल अरबी के सिन्फ़ कसीदा से माखूज़ है। अगला सवाल है, जिस गज़ल में रदीफ़ न हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? इसका जवाब हो जाएगा, जिस गज़ल में रदीफ़ न हो उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। सवाल, दक्कन के किस शायर के ज़रिया उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुँची? तो इसका जवाब हो जाएगा, दक्कन के शायर वली दक्कुनी के ज़रिया उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुँची थे। तो इसमें आप वली दक्कुनी का नाम जो है अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए जो शुमाल, जो हम लोग का जो शुमाल होता है, मतलब उत्तर जो भारत है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, ये उत्तर भारत की गिनती में आता है ये। तो इसके ज़रिए आपको पहुंचा शुमाल तक। जुनूब हो गया दक्षिण भारत जो है ये दक्षिण भारत में था, जैसे हैदराबाद ये सब दक्षिण भारत में आ गया आपको। तो वही उसी का कहना ये होता है कि जो वली दक्कुनी थे वो वहाँ से लेकर यहाँ आए, उसी के ज़रिए यहाँ पे पहुँची उर्दू शायरी जो है गज़ल। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। पहले शेर को क्या कहते हैं दोस्तों? मतला कहते हैं, और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। अगला सवाल है, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो हसन नईम की जो पैदाइश है वो पटना में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? पटना में। अगला सवाल देखते हैं, चकबस्त की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में शामिल है? इसका जवाब हो जाएगा, चकबस्त की नज़्म मनाज़िर कुदरत हमारे निसाब में शामिल है। तो ये जो मनाज़िर कुदरत है ये हमारे निसाब में शामिल है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा छोटा सा वीडियो। अगर आप इसे और एक वीडियो और आएगा जो कि नस्र हिस्सा से होगा, आप इन दोनों को देख लेंगे अच्छे से एक दो बार, तो इंशाअल्लाह आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जो है 20 नंबर मुकम्मल हो जाएगा। इसे कोई नहीं काटेगा। आप इसे अच्छे से एक दो बार और देख लें। और अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।